हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। भारत में अमेरिकी कंपनी गूगल ने भारतीय कंपनी एयरटेल और अडानी कोनेक्स के साथ मिलकर बात की आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में वाइजैक में एक विशाल मेगा एआई डेटा सेंटर, एक बड़ा एआई हब डेवलप करने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए गूगल अगले 5 सालों में इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी, जो कि भारत में गूगल अब तक का सबसे बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट है। चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट भारत के डिजिटल और एआई क्षेत्र में तेजी लाएगा और नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, और ये डेटा सेंटर कहाँ और किस तरह बनेगा और ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े डेटा की मांग तेजी से बढ़ी हुई है, इसलिए डेटा सेंटर अब जरूरी भी हो गए हैं। अगर हम बात करें डेटा सेंटर की, तो ये एक हाईली सिक्योर डिजिटल फैसिलिटी होती है जहां पर सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये वही जगह होती है जहां कंपनीज, बैंक, वेबसाइट, एप्स और गवर्नमेंट अपना सारे डिजिटल डेटा स्टोर और मैनेज करती है, जैसे यूजर इन्फॉर्मेशन, क्लाउड फाइल से फाइल ट्रांजेक्शन और एआई प्रोसेसिंग डेटा। दोस्तों, फिलहाल भारत को डेटा सेंटर कैपेसिटी 1 गीगावाट से थोड़ा नीचे है, यानी पूरे देश का सभी डेटा सेंटर्स मिलाकर लगभग 850 से 950 मेगावाट आईटी लोड कैपेसिटी के आसपास है। लेकिन अब सरकार, निजी प्राइवेट कंपनियां भी तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि 2030 तक इसे 3 गीगावाट से ऊपर पहुंचा जा सके। यही वजह है दोस्तों जिसमें विशाखापट्टनम जिले में मेगा एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट भारत के टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में वैसे तो मुख्य भागीदार गूगल है, जो इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी, एआई प्लेटफॉर्म और कई इनोवेटिव रिसोर्सेज उपलब्ध करवाएगा। लेकिन अन्य भागीदारों में और पार्टनरों में अडानी कोनेक्स, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है भारत के अडानी एंटरप्राइजेज और अमेरिकी एज कोनेक्स के दरमियान, जो कि एक डेटा सेंटर के निर्माण और संचालन में माहिर बताए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय एयरटेल भी इसमें पार्टनर है, भागीदार है, जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी और केबल लैंडिंग स्टेशन जैसी जिम्मेदारियां संभालेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को 3 कैंपस में विभाजित किया गया है, जिनमें 2 कैंपस है विशाखापट्टनम जिले में ही है और तीसरा जो कि अवकापल्ली जिले में मौजूद है। और इन तीनों कैंपस को मिलाकर दोस्तों लगभग 500 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार द्वारा आरक्षित की जाएगी। इसकी प्रारंभिक क्षमता 1 गीगावाट होगी, जिसका बाद में और विस्तार करने की योजना है। दोस्तों, इसके लिए गूगल ने पहले 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था, अनाउंसमेंट किया था, लेकिन बाद में गूगल ने इसे 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया, जो कि भारत में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, नेटवर्क केबल कनेक्टिविटी के लिए इस एआई हब में इंटरनेशनल सबसे गेटवे यानी समुद्र के नीचे केबल लैंडिंग स्टेशन बनाने की योजना है, ताकि भारत को पूर्वी तट से सीधे वैश्विक डेटा नेटवर्क से जोड़ा जा सके, जिसके लिए एयरटेल इस प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका निभाएगा, जो केबल लैंडिंग स्टेशन, इंटरसिटी और इंटरसिटी फाइबर नेटवर्क बनाएगा, जिससे डेटा रिसीव करने और सेंड करने में तेजी आएगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कनेक्शन मजबूत हो सकेंगे। दोस्तों, बात करें इस डेटा सेंटर के आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इस डेटा सेंटर को हाई एआई वर्कलोड के लिए डिजाइन किया जाएगा। मतलब न सिर्फ सामान्य जीपीयू, टीपीयू, क्लस्टर सर्वर, बल्कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जिसमें फॉल्ट टॉलरेंस, हाई अवेलेबिलिटी डिजाइन, डाटा बैकअप, साइबर सुरक्षा, थर्मल प्रबंधन, जो कि कूलिंग में इस्तेमाल होता है, ये प्रमुख इस डेटा सेंटर के डिजाइन में अहम होंगे। वैसे तो दोस्तों एनर्जी खपत कम करने के लिए एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजीज, एआई बेस्ड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन और वेस्ट हीट रिकवरी प्रयोग में लाए जाएंगे, लेकिन फिर भी 1 गीगावाट डेटा सेंटर को अत्यधिक मात्रा में बिजली चाहिए होती है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में क्लीन एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर अलग से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दोस्तों, गूगल ने अपने इस इन्वेस्टमेंट को 2026-30 के दरमियान अलग अलग हिस्सों में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, यानी जिसमें 2025 के अंत से पहले जमीन अधिग्रहण और गवर्नमेंट एनओसी प्राप्त किए जाएंगे, और 2026-30 के दरमियान नेटवर्क कनेक्शन, ऊर्जा सप्लाई सिस्टम और फिर डेटा सेंटर धीरे धीरे कंप्लीट किए जाएंगे, और बताया जा रहा है कि 2030 तक कुछ डेटा सेंटर ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से सच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हजारों नौकरियां प्रोड्यूस तो होंगी ही, और इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तो मिलेगा ही, बल्कि राज्य सरकार को भी टैक्स कलेक्शन और बिजली की बिल से होने वाले कलेक्शन रेवेन्यू से बहुत बड़ी इनकम हो सकेगी, रेवेन्यू मात्रा बढ़ सकेगी, और भारत को ग्लोबल एआई कंपटीशन में मजबूती मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट इफेक्ट जैसे कई बड़े अहम मुद्दे और चुनौतियां इसके सामने रोड़ा है, लेकिन अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत को डिजिटल पावरफुल बनाएगा, बल्कि भारत जल्द ही एक डेटा और एआई सुपर पावर भी बन जाएगा।